हाय, आई एम हर्षिता। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं अपनी नेटवर्क कंपनी, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप नेटवर्क में नए हैं या आपने कोई नेटवर्क कंपनी पहले से चला रखी है, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपने चला रखी है और किन्हीं कारणवश आपकी कंपनी बंद हो चुकी थी, या अगर आप एक नए प्लेयर हैं, आप किसी एक अच्छे नेटवर्क से हट के आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो अप करें और आप अपनी कंपनी बना करके काम करें, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट कंपनी में वही लाइएगा जो प्रोडक्ट कस्टमर को सूट करें। आप अपने हिसाब से या आपके साथ जो 2, 4, 10 लोग जुड़े हुए हैं उनके हिसाब से प्रोडक्ट को प्लान करने की कोशिश मत करिएगा, आपके फेल होने का सबसे पहला कारण बनेगा। दूसरा कारण कि जब आप नेटवर्क में आते हैं तो आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका टेक्निकल पॉइंट कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मींस आपका सॉफ्टवेयर कितना स्ट्रांग है, आप कितना ज्यादा आप अपने आप को उस चीज को ऑनलाइन दे पा रहे हैं, आपकी वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है, आपका ऐप कितना स्ट्रांग है, मींस आप अपने आप को सोशल मीडिया पे और आप अपने आप के टेक्निकल पॉइंट्स को कितना मजबूत कर पा रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब भीड़ आती है और नेटवर्क में या तो भीड़ जल्दी से नहीं आती, लेकिन जब आती है तो कंपनियां उनको मैनेज नहीं कर पाती हैं, इस वजह से भी कंपनियां कई बार टूट जाती हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि कंपनी को चाहे आप एलएलपी बनाएं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, चाहे प्रोप्राइटरशिप में बनाएं, प्रोप्राइटरशिप में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जैसे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। कंपनी को या तो प्राइवेट लिमिटेड बनाएं या पब्लिक लिमिटेड बनाएं या एलएलपी बना करके ही काम करें, और कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में जरूर रजिस्टर्ड करा करके काम करें, क्योंकि भारत देश में अब डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल आ चुका है, जिन्हें बिना रजिस्टर्ड कराए जो भी कंपनियां काम कर रही हैं वो प्रॉपर तरीके से लीगल काम नहीं कर पाएंगी बहुत लंबे समय तक। तो आप जब भी कंपनी शुरू कर रहे हैं तो पहला स्टेप आप इसको लीजिएगा। आप चौथे स्टेप पे आइए कि कंपनी को जैसे ही आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपकी कंपनी के कुछ रूल्स होने चाहिए, जिस रूल को फॉलो करते हुए आप अपने नेटवर्क को खड़ा करेंगे। वो रूल क्या होंगे ये आप बनाएंगे, और ध्यान रखिए कि अंत तक वो रूल आपके कंपनी में चलने चाहिए। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपनी कंपनी का एजुकेशन पार्ट पहले दिन से ही मजबूत करके रखिएगा कि जैसे ही आपने कंपनी में 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, कोशिश करिए उसमें से 50 लोगों को इमीडिएट बुला करके मीटिंग करिए और उनसे आगे की प्लानिंग को शेयर करिए। इससे आपके नेटवर्क को बहुत मजबूती मिलेगी और बहुत अच्छा आप काम करने में सक्षम रहेंगे। छठी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी का जो डिजाइन पार्ट है, जो कंपनी के टूल्स हैं, कोशिश करिए कि वो जो टूल्स आप बना रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव होने चाहिए, मतलब पारदर्शिता में दिखने चाहिए। चाहे आपका प्लान हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, लोगों को प्रोडक्ट कैसे खाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीजें ब्राउज़र में बहुत सही तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। थैंक यू।